हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं जो 2022 का एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, उसमें कितने पद हैं और कितनी आयु सीमा है, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं। दोस्तों मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों एसएससी सीजीएल नई भर्ती 2022 जो कि आप जानते हैं आ चुकी है, उसी के बारे में लोगों के मन में विचार आ रहा है कि क्या पहले से सीजीएल कठिन हो चुका है, क्या पहले से सीजीएल आसान हो चुका है, क्या जो मैथ में कमज़ोर बच्चे थे वो क्या सीजीएल को अब क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। चलिए धीरे धीरे सब बेसिक के बारे में हम इसमें सीखते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आईएमपी डेट क्या है कि फॉर्म कब स्टार्ट हुआ है। तो आप देखेंगे कि भैया फॉर्म 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है। कितना दिन चलेगा? लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2022। मतलब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है भरने के लिए, हमको केवल बहुत कम समय इस बार मिला है भरने के लिए, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, पद कितना है? अभी दिखा रहा है कि अप्रोक्स 20,000 है, लेकिन मेरा मानना है कि अप्रोक्स दिया है मतलब यह 25,000 भी हो सकता है, यानी कि ये बढ़ सकता है। दोस्तों अप्रोक्स में दिया यानी अधिक हो सकता है। तो इस बार भर्ती बहुत अधिक है सीजीएल में, इसीलिए आपको दोस्तों इस बार मौका है कि आप क्या करिए, सीजीएल भर के निकाल सकते हैं। पहली बात, भर्ती को लेकर हमारे मन में कोई चिंता नहीं है दोस्तों, कोई दुविधा नहीं है, भर्ती खूब है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तीसरा बात दोस्तों, योग्यता क्या होनी चाहिए या हमारे पास सर्टिफिकेट किस चीज़ का होना चाहिए। देखिए स्नातक यानी कि आपके पास बीए हो, बीएससी हो, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और एक ग्रेजुएशन किसी के माइंड में ये आ रहा है, में से कई सारे मेरे स्टूडेंट पूछे हैं कि सर जैसे इस समय कोई थर्ड ईयर में एडमिशन करा लिया है तो क्या वह भर सकता है, या फिर कोई सेकेंड ईयर चल रहा है तो बोला है कि सर एपेरी में हम भर देंगे। तो देखिए भाई, मैं बता दूं कि फॉर्म जो भराना स्टार्ट हो रहा है 8/10/2022 यानी 8 अक्टूबर 2022। अगर जिस दिन लास्ट डेट है, अगर उसके थोड़े से पहले, एक दिन पहले या उसी दिन आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, अगर मान लीजिए फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते मेरे भाई। यानी एक सादा सा जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट है अधिकतर वही लोग इसको भर सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, अगर आप इस बार पेपर दे दिए हैं, रिजल्ट आ चुका है, तब तो आप भर चुके हैं। भले से आपके पास मार्कशीट हो चाहे ना हो, तो लेकिन आप भर सकते हैं। पहला डाउट ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न में ही चेंजेज हुए हैं। यानी एग्ज़ाम पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है, इसी के बारे में अब चेंजेज हुए हैं। दोस्तों एग्ज़ाम आपको पता है कि पहले भी क्या होता था, टीयर थर्ड में होता था, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड और टीयर थर्ड में आपका एग्ज़ाम होता था। अब भी हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहली बात दोस्तों मैं बता दूं कि जो टीयर थर्ड होता था उसमें आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहां आप जाते थे वहां भी चेक होता था, जहां आपका वहां होता था। इस तरह आपका लगभग 3-4 महीना इसी में वेस्ट हो जाता था। आप नौकरी लगने के बाद भी आपको इंतज़ार करना पड़ता था या आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए इसके लिए आसान हो गया है कि आप बस बाय डिपार्टमेंट, मतलब जहां आपकी सर्विस लगेगी बस केवल वहां पर जाकर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इससे आपकी क्या होगी, समय की बचत होगी। यानी एग्ज़ाम निकलने के बाद जैसे हम लोग को 3-4 महीना वेट करना पड़ता था, अब आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। यानी डाटा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। हम बात करते हैं, पेपर हमारा बटा है टीयर 1, टीयर 2, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है, दोस्तों पहले होता था कि टीयर 1 के जो एग्ज़ाम में हमारा मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, जो भी सब्जेक्ट रीजनिंग होती थी उसका मेरिट में नंबर जुड़ता था। पहली बात तो ये परिवर्तन यहाँ पर ध्यान से देखिए।
पहली बात जो होता था उसमें हमारा क्या होता था, नंबर मेरिट में जुड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि टीयर फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग हो गया है, यानी केवल आपको क्वालिफाई करना है, यानी आपको मेरिट से इसमें मतलब नहीं होगा, यानी केवल आप टीयर 2 के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे यदि आप टीयर फर्स्ट निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या होगा मैं बताऊंगा, लेकिन जितने भी नंबर का रहेगा, मैं नंबर के बारे में बताऊंगा, जितने भी नंबर का रहेगा उसमें देखिए जनरल को 30% चाहिए तो कोई भी ला देगा, जनरल भैया 30% ला देंगे। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस क्या लेंगे 25%, और जो एससी एसटी है, सॉरी यहाँ पे 30 हो गया है, एससी एसटी के लिए 20% यहाँ पर रखा गया है, यानी इतना आप लाते हैं तो दोस्तों आपका क्या होता है, आप पास हो जाते हैं, यानी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। समझ में आया? अब दोस्तों टीयर फर्स्ट जो क्वालिफाइंग है, टीयर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्वालिफाइंग है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। देखिए टीयर फर्स्ट में कोई भी सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमें पहले ही रीजनिंग पढ़ता था, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। देखिए पहले भी यही था कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते थे, जीएस के 25 क्वेश्चन आते थे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते थे, और सभी मेरे भाई सभी 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि ये 25 क्वेश्चन रहेगा तो इसका 50 नंबर मिलेगा, यहाँ 25 नंबर तो 50 क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको, 25 क्वेश्चन तो 50 नंबर, इसमें भी 25 क्वेश्चन 50, मतलब एक नंबर एक जो है वो क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग 1/4 आपका होने वाली है। कितना? 1/4 यहाँ पे होने वाली है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या होगा 1/2, यहाँ पे माइनस मार्किंग रहेगा आपका। समझ में आया? यानी कुल मिला के टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे भैया, 100 क्वेश्चन रहेंगे, पूरा मिला के 200, पूरे कितने, पूरे 200 नंबर आपके पूरे रहेंगे। अब आपको इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा, 1 घंटा आपको दिया जाएगा, और आपका दोस्तों क्या होगा, जो अदर केसेस में जैसे कोई कोई भी अपंग है उसके लिए अलग के लिए 1 घंटा 20 मिनट उनके लिए दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम बातें करते हैं दोस्तों कि पूरा अगर 200 का अगर 30% कितना होता है, 200 का 30% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 60 आ जाएगा दोस्तों, 60। यानी कि ये सोचिए अगर 200 में 60 नंबर भी जनरल ला देते हैं तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग अगर एससी एसटी का दोस्तों, अगर हम 200 का निकालते हैं 20% तो आता है 40, यानी केवल आपको 40 नंबर लाना है एससी एसटी को, और ये क्या होगा, ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक बात आपको समझ में आई कि आपको टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वो निकालना बिल्कुल आपका आसान हो गया है, क्योंकि ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। कैसे करके आप पास कर सकते हैं, इसमें कोई अगर एक भी सब्जेक्ट इसमें से आपका अच्छा हुआ तो आप क्या करेंगे, इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मैथ देखिए कंबाइन चलता है, मैथ जिसका सही है, रीजनिंग भी सही होता है तो ये निकाल लेंगे, इसके जीके जीएस सही है, इंग्लिश सही है तो ये क्या करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि जो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम है उसमें निकालना आसान हो गया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब हम लोग दोस्तों टीयर 2 में बात करते हैं। यहाँ पर ही हमें रड़ लेना है टीयर 2 में, यानी यहीं पर ही फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, यानी मेरिट यहाँ से ही बनेगी, और इसी के लिए सब फाइट करेंगे। इसके यहाँ तो लगभग सभी लोग, लगभग जो थोड़ा से पढ़ने में है वो अपना निकाल लेंगे। फाइट कहाँ होगा दोस्तों, मेरिट 2 में। अब बात करते हैं मेरिट 2 की हालत क्या है दोस्तों। देखिए जो टीयर 2 है दोस्तों, टीयर 2 ही डिसाइड करेगा कि आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी इसी पे मेरिट जारी होगी। तो यहाँ पे टीयर 2 जो है वहाँ पे 3rd पेपर होने वाला, 3 पेपर होगा दोस्तों टीयर 2 में। समझ में आया? टीयर 2 में कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे दोस्तों। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर जो 1 है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। टीयर 2 में जो दूसरा पेपर होगा वो केवल वही, ये देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये अलग अलग दिन होने वाले हैं। पेपर 1 एक दिन होगा, पेपर 2 दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन ये होगा, और बीच में गैप भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए इसमें पेपर जो 1 होने वाला है उसमें सेक्शन वाइज होगा पेपर, यानी पेपर 1 2 3 सेक्शन में इसका पेपर होने वाला है, 3 सेक्शन में पेपर होने वाला दोस्तों। अब यहाँ पे पेपर 2 वही लोग देने जाएंगे जो ओनली फॉर जेएसओ के लिए एक पद होता है, उसके लिए अगर उनको भरना है तब जाकर सेकेंड पेपर देने पड़ेगा उनको। अब पेपर 3 वही लोग देंगे जो AAO ये जो पद रहेगा उनके लिए उनको देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। यानी कि अगर आपको ये पद छोड़ा के अगर कोई और पद चाहिए, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर चाहिए, कस्टम इंस्पेक्टर चाहिए, तो आपके लिए पेपर नंबर 1 ही देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सेक्शन 3 में आपको देना पड़ेगा दोस्तों। आप ध्यान इसको हटा दीजिए, बस ये समझिए पेपर टीयर 2 में जो आप पेपर 1 देने जाएंगे एक साथ बैठकर आपको क्या देना पड़ेगा दोस्तों, एक ही बैठले आपको क्या देना पड़ेगा, 3 पेपर देना पड़ेगा। सेक्शन 3 में बटा रहेगा, यहाँ पर सेक्शन 1 में दोस्तों मैथ रहेगा। क्या रहेगा, सेक्शन 1 में मैथ रहेगा। ध्यान दीजिए एक ही बैठले आपको 2 घंटा 15 मिनट पेपर देना पड़ेगा, किसमें, पेपर 1 में। अगर हम लोग बात करें पेपर 2 पेपर 3 अगर ये नहीं देना है इस पद के लिए तो आपको एक पद देना आवश्यक है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 1 में क्या होगा, मैथ दोस्तों। मैथ में सेक्शन में आपका क्या होगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, सभी 3 नंबर के रहेंगे आपका, यानी कि नंबर 90 नंबर का पूरा रहेगा। बात समझ में आई। इसके लिए निगेटिव -1 है। क्या है, निगेटिव -1 है। समझ में आया। यानी मैथ में क्या है फिर, अब उसी बैठले उसी 1 घंटा में आपको रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहेगा, सभी 3 नंबर के रहेंगे और 90 नंबर पूरा रहेंगे। यानी रीजनिंग में आपको देखिए दोस्तों इस पर मेरिट बन रहा है, तो ध्यान से आपको देखना है इसको कि मैथ में अब 30 क्वेश्चन रहेंगे, सभी 3-3 नंबर के, नंबर आप ला सकते हैं। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का, 90 नंबर इसमें भी आप ला सकते हैं। ये सेक्शन 1 में आपका पेपर होगा। सेक्शन 2 में क्या करेंगे, इसे अभी उठना नहीं, आपको बैठे रहना है। अभी फिर आपके पास इंग्लिश में पेपर खुल जाएगा आपका कंप्यूटर में, फिर आपको 45 क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा, सभी 3 नंबर के रहेंगे, यानी 135 नंबर यहाँ पे आपका डिसाइड रहेगा इंग्लिश से। जीके जीएस फिर देना है दोस्तों, 25 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, यानी 75। ये भी क्या रहेगा, माइनस मार्किंग इस पे रहने वाला है दोस्तों। इसके लिए भी टाइमिंग क्या रहेगा, 1 घंटा रहेगा दोस्तों। अब उसी बैठले आपको अभी उठना नहीं है, अभी बैठे रहना है। आपको सेक्शन नंबर 3 में आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। क्या होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें दोस्तों आपको क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, यानी आपके पूरे 60 नंबर के रहेंगे और टाइम आपको 15 मिनट लगेगा। जो एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है ये क्या क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि मेरिट जो बनने वाली है दोस्तों मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, जीके जीएस से बनने वाली है। इतना बात समझ लीजिए। अब टीयर 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको बाद में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, टीयर नंबर 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। बात समझ में आई। अब हमारे बताने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कि जो यहाँ पे अगर आपको नौकरी पाना, इसका जीएसओ पद भी पाना है तो भी इसको पेपर नंबर 1 देना पड़ेगा, और ये पद भी पाना है तब भी उसको पेपर 1, मतलब पेपर नंबर 1 जो 3 सेक्शन में बढ़ रहा है सबको देना अनिवार्य है। लेकिन किसी का मन कर रहा है कि ये वाला पद ग्रहण करे तो इसके लिए दूसरी बार जाके ये पेपर देना पड़ेगा, फिर तीसरी बार जाके दोस्तों फिर क्या करना, इसे पेपर देना पड़ेगा आपको लाने के लिए। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। उसके बाद देखिए क्या परिवर्तन हुआ है हमारे साथ, क्या क्या हो सकती है, हमारे लिए आसान हुआ है कि कठिन हुआ है, एक बात समझिए। जो दोस्तों जिनका मैथ कमज़ोर था, बाकी सबका किसी का सही होता है लेकिन मैथ सबका सही नहीं होता है। मैथ रीजनिंग जिसका कॉन्सेप्ट मैथ और इंग्लिश, पहले क्या था कि मैथ और इंग्लिश केवल क्या था आपका, यही क्या था टीयर 2 में यही था। यानी जिस बच्चे का मैथ और इंग्लिश कठिन था, मतलब कि उसको नहीं आता था, वो सीजीएल का नहीं देखता था सपना। लेकिन अब क्या है कि अब सभी सब्जेक्ट की वरीयता दी गई है, इसीलिए अगर आप मैथ इंग्लिश में अगर आप नहीं आता है, यानी कुछ भी आता है, सिंपल आता है, अगर आपका जीएस इंग्लिश मजबूत है तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं और आप क्वालिफाइंग का सपना भी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों।
यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं इसका सलूशन बता दूँगा दोस्तों। इसके बाद अगर आप सबका जो सिलेबस क्या क्या है अगर वो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें करिएगा, टाइप करिएगा, हम आपको सिलेबस अगले वीडियो में लाकर दे देंगे सीजीएल का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये जानकारी हर इस बच्चे के पास पहुंच सके जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।